दोस्तों, आज की कहानी है बेटा, ऐसे किसी को अपनी कीमती चीजें मत दिया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुबह 5 बजे का अलार्म जोर जोर से बज रहा था, लेकिन सुरभि की हिम्मत ही नहीं हो रही थी बिस्तर छोड़ने की। ठिठुरन भरी ठंड इतनी कि रजाई से बाहर निकलते ही हाथ की उंगलियां भी मानो बाहर की अनदेखी हवा से मिलने की हिम्मत नहीं बटोर पाती थी, और हवा भी मानो पूरी ताकत लगा देती थी हाथों को बाहर आने से रोकने की। कल ऑफिस सदस्यों के साथ गर्मजोशी से लिया गया ऑडिट निपटाने का सुरभि का नृत्य भी ठंड की दृष्टा से सहम कर ठिठुर सा गया था। अनु अनु बेटा, ऑफिस फोन लगाकर बोल दो, मम्मी को फीवर है, आज नहीं आ पाएगी। सुरभि ने बेटे को आवाज देकर कहा और फिर से नींद के आगोश में जाने को उधत हो गई। मैं क्यों झूठ बोलूं, आप ही बोल दीजिए। अनुल ने मेरी बात मुझको ही वापिस करते हुए कहा, मुझे तो फीवर है ना, तो मैं कैसे खुद ये बात बोलूं, तुम्हारे बोलने से ही रियल लगेगा। सुरभि ने जोर से कहा, अरे तो छुट्टी ले लो, आज की फीवर का बहाना क्यों। पति सलील ने टोक दिया था, इसी बहाने के कारण ही छुट्टी मिल पाएगी, आज ऑफिस की ऑडिट होनी है, बॉस किसी को छुट्टी नहीं देंगे, ऑडिट होनी है, तब तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। सलील ने फिर से टोका। हेलो जी सर, गुड मॉर्निंग। मम्मी को बहुत तेज फीवर हो गया, वे आज ऑफिस नहीं आ पाएगी। अनुल ने कॉल स्पीकर में करते हुए कहा, आज ऑडिट होनी है, आना ही पड़ेगा। उधर से आवाज गूंज उठी थी, जी सॉरी पर मम्मी नहीं आ पाएगी, उनकी बिल्कुल हिम्मत नहीं है। और अनुल ने तुरंत कॉल काट दी थी। पूरे दिन सुरभि ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रखा, इस डर से कि कहीं बॉस का फोन ना आ जाए। दूसरे दिन ऑफिस पहुंचते ही सुरभि को सहकर्मियों के मध्य कुछ अलग सा वातावरण महसूस हुआ। आलोक जी ने देखते ही व्यंग्य से कहा, आइए मैडम, आज तो आपकी तबीयत ठीक हो गई, लगता है बस कल ही खराब होनी थी। क्यों ऐसे क्यों कह रहे आप, क्योंकि कल सिर्फ आपके न आने की वजह से बॉस ऑडिट पार्टी के सामने सभी फाइल्स प्रस्तुत नहीं कर पाए। हम सबकी मेहनत पानी में गई और ऑडिट ऑफिसर ने नाराज होकर उन्हें स्पष्टीकरण नोटिस भी दे दिया है। अक्रोधी सबर तालों का, लेकिन फाइल से मेरा क्या लेना देना, आप लोग सब थे तो जलाकर सुरभि ने कहा, क्योंकि वे फाइल्स आपके ही पास थी या आपके चैम्बर में नहीं थी, आप उन्हें घर ले गई थी। ये बात ऑफिस न्यूज ने बताई, लेकिन आपको हजारों बार कॉल करने भी आपका मोबाइल ऑफ आ रहा था। इस बार मीना ने तड़ाक से पृथ्वी उतर दिया। एक झटके से सुरभि को याद आ गया कि फाइल्स का कुछ काम पूरा करने के लिए वह उन्हें घर ले गई थी और भूल गई। ऑफिस के सभी सहकर्मी सुरभि के प्रति नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। पूरे ऑफिस में उसे अपने लिए उपेक्षा महसूस होने लगी। बॉस के कमरे में गई पर बॉस नहीं थे। सबने बताया उन्हें कल बहुत बेइज्जती सामना करना पड़ा, उनकी तबीयत खराब हो गई है, उन्होंने हफ्ते भर की छुट्टी ले ली है, अपने चैम्बर में अकेले बैठे बैठे सुरभि को अपनी बहानेबाजी और गैर जिम्मेदार रवैये पर गलानी होने लगी। सभी को अनजाने में ही उसने अपने से अलग कर दिया था। ऑफिस में बैठना
असहाय होने पर वह उठकर घर जल्दी आ गई। अरे मम्मी, आप इतनी जल्दी आ गई आज? अनु ने देखते ही पूछा तो सुरभि अनुल को इस वक्त स्कूल के बजाय घर में देखकर शंकित रह गई। अनु, तुम घर में? हाँ माँ, मैं स्कूल नहीं गया आज, पर आज तो तुम्हारा मैथ का टेस्ट है ना। हाँ, इसलिए तो नहीं गया, मैं लापरवाही से दिया। अनु का जवाब सुरभि को तिल मिला। गया था पर टेस्ट तो जरूरी था। अनु टीचर को क्या जवाब देंगे वह? मम्मी, मैंने फोन करके बता दिया। क्या बता दिया तुमने टीचर को? अनु, यही कि मुझे बहुत तेज फीवर है, इसलिए हिम्मत नहीं हो रही है स्कूल आने की, कहकर अनु हंसता अंदर चला गया था और सुरभि अवाक सी थम से वही सोफे पर गिर सी गई। उफ, ये मैं क्या सिखा रही हूँ अपने ही बेटे को? बहाने बनाना, झूठ बोलना, जिम्मेदारियों से जी सुराना, लापरवाह बनना सिखा रही हूँ मैं उसको। माँ, उसकी माँ उसे कितनी शीघ्रता से उसने मेरी इस बात का अनुसरण भी कर लिया। आगे जिंदगी में भी वह यूं ही जिम्मेदारियों से किनारा करने की कोशिश करता रहेगा, बजाय उन्हें पुरजोर तरीके से निभाने के। सुरभि को याद आ गया वह दिन जब पड़ोसन शोभा जी अनु का लैपटॉप अपने बेटे के लिए मांगने आई थी। तभी मैंने झूठ ही कह दिया था, सॉरी शोभा जी, पर अनु का लैपटॉप भी इस समय बिगड़ गया है, शॉप में पड़ा है सुधरने के लिए। तभी अनु आरस्य में था, मम्मा, शोभा आंटी के बेटे रोहित भैया का ऑनलाइन इंटरव्यू होना है और उनका लैपटॉप सही में खराब हो गया है, इसलिए वह खुद मांगने आई थी। मैं देने जा रहा हूँ अपना लैपटॉप। आपने झूठ क्यों बोला उनसे? तभी मैंने उसे डांटा था कि अरे ऐसे किसी के भी मांगने पर अपनी कीमती चीजें देते फिरोगे तो बस लोग तुमसे मांगते ही रहेंगे, समझे? मना करना सीखो। कोई जरूरत नहीं है अपना कीमती लैपटॉप उन्हें देने की, फिर तो वह रोज रोज मांगने आ जाएगी। हम क्या करें? उनके बेटे का इंटरव्यू तो खुद कर ले व्यवस्था। उस दिन के बाद से शोभा जी ने आज मुझसे बात नहीं की अपने बेटे को। मैं मानवता का भी उल्टा पाठ पढ़ा रही हूँ। आत्मावलोकन ने आत्म गलानी बढ़ा दी। अनु बेटा, जरा अंदर टेबल से मेरी ऑफिस की फाइल्स ले आना, मुझे जाना है। सुरभि की आवाज़ सुनकर अनुल बाहर आ गया। कहाँ जाना है माँ? अभी तो आप ऑफिस से आई हैं। बेटा, मेरी लापरवाही के कारण ऑफिस की ऑडिट अधूरी रह गई। ये फाइल्स मेरे पास थी, ये मेरी जिम्मेदारी थी और मैंने फोन नहीं उठाया, बॉस का भरोसा भी तोड़ा। मैं अभी इन्हें लेकर बॉस के घर जा रही हूँ। माफी भी मांगनी है और बॉस को मेरे कारण मिले स्पष्टीकरण का जवाब भी ऐसा लिखना है कि ऑडिट पार्टी पूर्णतः संतुष्ट हो जाए। फाइल संभालते हुए दृढ़ता से सुरभि ने कहा। तो अनुल फिर से आलस्य में पड़ गया। शायद वह भी आत्मा वह लोकन करने लगा था। फिर पीछे से आवाज देकर बोल उठा, रुकिए माँ, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मुझे आप स्कूल छोड़ देना। टीचर से सॉरी बोलकर मुझे भी मैथ्स का टेस्ट देना है। चल बेटा। आत्म विभोर से सुरभि बेटे के साथ आत्म गलानी को जीवन भर की कुंठा में परिणित होने से रोकने चल पड़ी।